नमस्कार, सभी बच्चों का सेकेंड ईयर की क्लास में स्वागत है। इससे पहले की क्लास में अपन ने पढ़ा था 1892 का अधिनियम की धाराएं। वो कौन सी धाराएं 1892 के अधिनियम की थी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ते हैं भारतीय परिषद एक्ट 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1919 के अधिनियम के पारित होने के समय कौन सी परिस्थितियां थी, उनके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। 1919 के अधिनियम के पारित होने के समय की परिस्थितियां, इसमें फर्स्ट है 1892 ईस्वी के अधिनियम के प्रति असंतोष। 1892 का जो अधिनियम था जनता एवं नेताओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, प्रांतों में केंद्र का अत्यधिक हस्तक्षेप तथा भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने का संपूर्ण भारत ने विरोध किया और कई आंदोलन किए गए। नेक्स्ट था लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। लॉर्ड कर्जन के भारत में 1898 से 1905 ईस्वी तक वायसराय के रूप में शासन किया। उसकी निरंकुशवादी नीतियों ने भारतीयों में रोष फैला दिया। भारतीय जनता जिस समय अकाल के कारण भुखमरी का सामना कर रही थी, उसी समय कर्जन ने कलकत्ता में विक्टोरिया स्मारक बनाने में लाखों रुपया खर्च कर दिया, जिससे भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ। उसके प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा भी उन्होंने आया। 1899 ईस्वी के कलकत्ता म्यूनिसिपल अधिनियम जैसे कानूनों द्वारा उसने प्रशासन में भारतीयों की संख्या में कटौती कर दी। 1905 में बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में अत्यधिक रोष फैला दिया। और किस तरह से बंगाल विभाजन किया वो आगे की क्लास में अपन देखेंगे कि उसने भारतीयों के अंदर सांप्रदायिकता के दंगे भी फैला दिए। उग्रवाद अपने चरम पर पहुंच गया। नेक्स्ट था भारतीयों की खराब आर्थिक स्थिति। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारी प्राकृतिक आपदाओं ने भारतीयों को मुश्किलों में बढ़ा दी थी। प्लेग महामारी 1896 से 97, 1899 से 1900 के अकाल ने लोगों की स्थिति को बहुत ज़्यादा दयनीय बना दिया था। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अत्यधिक जन हानि हुई। उस समय जनता जरूरत की वस्तुओं ये भी त्राही कर रही थी और उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट लाखों के रुपए बर्बाद कर रही थी। नेक्स्ट था वैदेशिक घटनाओं का प्रभाव। इस काल में विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने भारतीय आंदोलनकारियों का उत्साहवर्धन किया, जैसे एबिसिनिया जैसे छोटे से देश ने इटली जैसे शक्तिशाली देश को पराजित किया। पश्चिमी साहित्य की राष्ट्रीय भाषाओं में प्रसार ने भी भारतीयों के उत्साह को बढ़ा दिया। नेक्स्ट था उग्रवाद का प्रभाव। कांग्रेस की 1885 से 1905 की उदारवादी नीति की असफलताओं ने भारत में उग्रवाद को जन्म दिया। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने जनता में उग्रवादी भावनाओं का प्रसार किया। उन्होंने भारतीयों को अतीत के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराया और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया, जिसके कारण लोगों में अंग्रेजी विरोधी भावनाएं चरम पर पहुंच गई। उन्होंने अपनी संस्कृति का परिचय कराया। देश प्रेम की भावना को बल मिला। नेक्स्ट था मॉर्ले की भारत सचिव के रूप में नियुक्ति। इंग्लैंड में उदारवादी सरकार स्थापित होने के बाद मॉर्ले को भारत सचिव बनाया गया। मॉर्ले एक उदारवादी था और सुधारों में विश्वास रखता था। उसने भारत में सुधार करने के लिए 1906 ईस्वी में एक समिति की नियुक्ति की। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 1909 का अधिनियम बन पाया था। नेक्स्ट था मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लीग ने अंग्रेज वायसराय से मिलकर कुछ मांगे रखी। लीग की गतिविधियों के कारण सांप्रदायिकता का भारत में तेजी से प्रसार हो रहा था। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।